हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, आज एक बहुत ही मच अवेटेड वीडियो है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने एक हंटर 350 का एक अपना पर्सनल ओपिनियन एंड रिव्यू दिया था, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के रिएक्शंस आए थे। काफ़ी लोगों के पॉजिटिव थे, काफ़ी लोगों के नेगेटिव भी थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे से कहा था कि आप हंटर को 350 से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज़, आज का वीडियो इसी के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड होने वाला है और मैं फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा कि कितना फ़र्क है दोनों गाड़ियों में और क्यों मैंने हंटर को कह सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ही डिसरिगार्ड किया और क्यों मैं कहता हूँ कि हंटर से ज़्यादा बेहतर गाड़ी टीवीएस रॉनिन है। तो आज इसके ऊपर करने वाले हैं हम पूरी बात, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज मैं आपको 10 ऐसे रीजंस देने वाला हूँ जिसकी वजह से डेफिनेटली आप भी मुझसे कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि रॉनिन, टीवीएस की रॉनिन जो है, इट इज़ अ बेटर बाइक एज कंपेयर टू द हंटर 350। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट सस्पेंशन से। अगर आप हंटर 350 को देखें तो यहाँ पे मैं विवेक से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे दोनों गाड़ियों के आप फ्रंट की फ़ोटो डाल दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हंटर 350 जिसमें आता है कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और यहाँ पे आप देखिए टीवीएस रॉनिन जिसमें आता है यूएसडी फोर्क्स, दैट इज़ अपसाइड डाउन फोर्क्स, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम सस्पेंशन एज कंपेयर टू द रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। अगर आप हंटर 350 का रियर सस्पेंशन देखें तो ये आता है सिंपल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, और अगर आप टीवीएस रॉनिन का सस्पेंशन देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है मोनोशॉक विद 7 स्टेप एडजस्टेबल, यानी कि इस सस्पेंशन की क्वालिटी फ्रंट से ही नहीं रियर से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कंपेयर टू द हंटर 350। ये है सेकंड रीज़न कि मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आप रॉनिन को, टीवीएस रॉनिन को देखें। पॉइंट नंबर 3 आते हैं, सबसे बड़ा जो एक, अगर आप देखें गाड़ी की तरफ एस्थेटिक लुक्स की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी में आपको कम्प्लीटली एलईडी इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है, यानी कि आपको फ्रंट में अगर आप हंटर में देखें तो आपको वो टिपिकल बल्ब्स मिलते हैं हैलोजन के, जबकि अगर आप रॉनिन का फ्रंट देखें हेडलाइट तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली एलईडी पैनल मिलता है, इंडिकेटर्स भी एलईडी मिलते हैं और इसके साथ साथ आपको टेल लैम्प भी एलईडी मिलता है, जबकि ये सारी चीज़ें सिंपल टिपिकल बल्ब्स हैं रॉयल एनफील्ड हंटर के केस में। ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा गाड़ी के फीचर्स के ऊपर। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 भी डुअल चैनल एबीएस के साथ अवेलेबल है और रॉनिन 350 भी डुअल चैनल एबीएस के साथ अवेलेबल है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि रॉनिन के साथ आपको कस्टमाइजेबल एबीएस मिलता है, यानी कि आप अर्बन मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप रेनी सीजन में चल रहे हैं तो आप रेनी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एबीएस की जो टाइमिंग है, जो रिएक्शन है और जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से बाइक में एक बहुत ज़्यादा राइडिंग प्लेजर आपका सेफ्टी के साथ ऐड होगा। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप हंटर 350 का पैनल देखें तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, लाइक आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, फ्यूल इंडिकेटर और ट्रिप। इसके सिवाय और कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रॉनिन की तरफ देखें तो आपको मीटर के अंदर इनबिल्ट टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा,
क्योंकि ये ब्लूटूथ मॉडल है तो इसमें आपको इनकमिंग कॉल अलर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि अगर आपने अपने फ़ोन को सिंक कर रखा है अपनी बाइक के मीटर के साथ में तो आपको यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन भी दिखेगा। उसके बाद एक राइड एनालिसिस नाम का भी एक ऑप्शन है सुजुकी टीवीएस कनेक्ट ऐप में, यानी कि आप यहाँ पे अपनी राइड को एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके की आपकी राइड थी। उसके साथ आपको इसमें इंटीग्रेटेड वॉइस असिस्टेंस भी मिल जाएगा, स्मार्ट राइड असिस्टेंस भी मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही एडेड फीचर है एज कंपेयर्ड टू द हंटर 350। इसके बाद छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठे पॉइंट में ये तो मैं एक ऐसा पॉइंट है जो मैं कह सकता हूँ शायद रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर और जीटी लेने वाला कस्टमर भी इस पॉइंट से अग्री कर जाएगा मेरे, that is the quality of side mirrors. The quality of side mirrors provided by Royal Enfield is absolutely pathetic. मिरर्स वाइब्रेट करते हैं, मिरर्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ दिन में ढीले हो जाते हैं, जबकि अगर आप रॉनिन के साइड मिरर्स की तरफ देखेंगे तो एक ये बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आते हैं। अगर मैं कहूँ इसको कि अगर आप रॉयल इनफील्ड के टूरिंग मिरर्स को इसके साथ कंपेयर करें तो मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके लुक्स, इसके डिज़ाइन, इसके एस्थेटिक्स बिल्कुल उसी के साथ मिलते हैं। अब आ जाते हैं आठवें पॉइंट पे, स्लिपर क्लच एंड असिस्टेंस। रॉयल एनफील्ड हंटर में किसी भी प्रकार के किसी स्लिपर क्लच का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप यहीं पे देखें तो रॉयल एनफील्ड ने स्लिपर क्लच का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे टीवीएस रॉनिन में आपको एक स्लिपर क्लच ज़रूर मिलता है, जो कि एक डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एडेड पॉइंट है, जो कि मैं डेफिनेटली कहूँगा कि बहुत ज़रूरी होता है व्हेन इट कम्स टू राइडिंग, बट यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने उसका भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा। इसके बाद आ जाते हैं 90 पॉइंट पे। अब आते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के ऊपर। तो गाइस, रॉयल एनफील्ड हंटर का फ्यूल टैंक है वो है तकरीबन 13 लीटर का, लेकिन अगर आप यहीं पे रॉनिन का फ्यूल टैंक देखें तो वो एक 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। और चूंकि दोनों गाड़ियों की सीसी में काफ़ी फ़र्क है, यानी कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 जे सीरीज़ प्लेटफॉर्म पे आपकी 350 सीसी का इंजन है, और रॉनिन जो है वो तकरीबन 225 सीसी के आसपास का इंजन है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है एक बेहतर फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं कि क्या फ़र्क है। तो अगर आप ये देखें तो अगर आप रॉनिन ले लीजिए और चाहे आप हंटर ले लीजिए, दोनों ही इंजन 20 bhp पावर को जनरेट करते हैं। दोनों इंजन 20 bhp पावर को जनरेट करते हैं। फ़र्क सिर्फ एक है कि हंटर उसे 6100 आरपीएम पे जनरेट करती है और रॉनिन उसे 7750 आरपीएम पे जनरेट करती है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो रॉयल एनफील्ड हंटर यहाँ पे 27 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है, जबकि आपको रॉनिन में 19.93 यानी कि तकरीबन 20 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हंटर 350 रॉनिन से आगे है। सो गाइज, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट की। 10वां पॉइंट है कंप्रेशन रेशियो। तो रॉयल एनफील्ड हंटर का जो कंप्रेशन रेशियो है दैट इज़ 9:5:1, जबकि इसी की जगह पे अगर आप रॉनिन का कंप्रेशन रेशियो देखिए तो 10:14:1 है। और हंटर में आपको 2 वॉल्व्स पर सिलेंडर के ही मिलते हैं, यानी कि एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, जबकि यहाँ पे रॉनिन में आपको 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट वॉल्व्स मिलते हैं, जो कि एक बेहतर टेक्नोलॉजी डेफिनेटली है। सो गाइज, दोनों ही गाड़ियाँ 17 इंच व्हील्स के साथ आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है रॉनिन में आपको फ्रंट में देखने को मिलता है 110/70/17 सेक्शन का टायर, जबकि हंटर में आपको मिलेगा 180 सेक्शन का टायर, यानी कि टायर की विड्थ 10 mm रॉनिन में ज़्यादा है। जबकि रियर में अगर हम जाते हैं तो 130/70/17 का टायर है, यहाँ पे है 120/80/17 का टायर, यानी कि यहाँ पे भी 10 mm जो विड्थ है वो रॉनिन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द
हंटर 350। अब इसके साथ एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि एक डेफिनेटली गेम चेंजर होने वाला है, वो ये है गाइस कि हंटर 350 का ग्राउंड क्लियरेंस है मात्र 150 mm और रॉनिन टीवीएस रॉनिन का ग्राउंड क्लियरेंस है 181 mm। यानी कि ये गाड़ी अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे या कहीं पे भी लेके जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 30 mm के तकरीबन मिलेगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द हंटर। और एक और चीज़ है, हंटर का जो सीटिंग पॉस्चर है दैट इज़ 800 मिलीमीटर हाइट, सीट हाइट जो है, जबकि रॉनिन में ये 795 है, यानी कि ये छोटी हाइट के लोगों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होगी। तो गाइज़ ये था एक मेरा बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन, और ये ही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं क्यों हंटर को डे 1 से कह रहा हूँ कि हंटर अकॉर्डिंग टू मी रॉनिन इज़ अ बेटर बाइक एज़ कम्पेयर टू हंटर। बाकी समझदार आप लोग स्वयं हैं। रॉयल एनफील्ड की कोई बुराई नहीं है इस वीडियो में, लेकिन जो फैक्ट्स हैं गाइस वो फैक्ट्स ही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एस्थेटिक्स बदल देने से गाड़ी का फ्लेवर, गाड़ी का टेस्ट नहीं बदलता। तो यहाँ पे ये था मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन, और यही वो रीज़न था कि मैंने अपने वीडियो में कहा भी था पहले भी कि रॉनिन टीवीएस की इज़ अ बेटर बेट दैन हंटर 350। तो उम्मीद है आज आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ मैंने बता दिया है, तो आपको ये वीडियो आज बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।